नमस्कार, कर्नल अजय शिव अजय एस्ट्रोमनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रोफाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज है 2 जून सन 2024 रविवार। दोस्तों, मसाले चाहे जीरा, धनिया, लाल मिर्च, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, सौंफ, अजवाइन, मेथी, इन सभी पर लगातार अपडेट और विश्लेषण देने वाला देश का पहला चैनल। दोस्तों, हमारी अद्भुत अग्रिम विश्लेषण जीरा, धनिया, अजवाइन, कलौंजी, सौंफ, मेथी में आपने भरपूर आनंद उठाया होगा कि हमारा अग्रिम अनुमान सही साबित हुए हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम अजवाइन पे करेंगे विस्तृत चर्चा। एक विनम्र अनुरोध, हमने छोटे व मझोले किसान एवं व्यापारियों के लिए साप्ताहिक न्यूज़लेटर सर्विस मात्र 3,000 रुपये वार्षिक शुल्क पर उपलब्ध करा रहे हैं। इसमें डेली मंडियों के भाव और साप्ताहिक रूप से 2 या 3 कमोडिटीज़ के ऊपर आपको विश्लेषण प्रस्तुत किया जाएगा। सर्विस व्हाट्सएप पे उपलब्ध होगी। इच्छुक व्यापारी एवं किसान दिए गए नंबर पर बातचीत कर सकते हैं। जानिए आगे की रिपोर्ट। तो अजवाइन पर आपको याद होगा, हमने आपको तेजी की बात कही थी। इस समय ऊझा मंडी में एक सप्ताह में लगभग 10 से 12 हज़ार बोरी की आवक होने के समाचार मिल रहे हैं। ये भी खबर मिल रही है कि देश में गुजरात के अलावा सभी राज्यों में अजवाइन के किसानों की आवक जो है मंडियों में बिल्कुल कम हो रही है या नगण्य हो गई है। लेकिन गुजरात की मंडियों में अभी भी अजवाइन की आवक लगातार जारी है। गौरतलब है कि गुजरात में इस बार अजवाइन की क्वालिटी कमज़ोर आने और पिछले सप्ताह किराना व पैकिंग मसाला निर्माताओं की मांग बढ़ने के कारण जामनगर, कर्नूल, नीमच लाइन में जो स्टॉक था वो काफ़ी हद तक बड़ी मात्रा में बिक्री हुआ है और अजवाइन के अंदर 400 से 500 रुपये की तेजी क्वालिटी अनुसार वृद्धि यानी तेजी भी देखी गई है। ऊंझा में पिछले सप्ताह 10 से 12 हज़ार बोरी की आवक पर एवरेज भाव 11,500 से 12,000, मीडियम बेस्ट 15,000 से 16,000, अच्छी क्वालिटी 18,500 से 19,000 के भाव देखे गए। जबकि जामनगर में 7 से 8,000 बोरी की बिक्री होने के समाचार मिले हैं और वहाँ पर भाव 8,500 से 9,000 रुपये एवरेज, मीडियम साथ साथ हल्के माल के दाम 8,500 से 9,000, एवरेज क्वालिटी 11,500 से 12,000, मीडियम बेस्ट 14,000 से 15,500 के भाव रहे। अच्छी क्वालिटी अजवाइन के दामों में 16,500 से 17,000 के भाव जामनगर में बताए गए हैं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश में नीमच में लगभग 4,000 बोरी की आवक के समाचार हैं और गुजरात लाइन के माल की आवक पर एवरेज भाव 13,500 से 14,000, मीडियम 15 से 16,000, बढ़िया 17 से 17,700 के भाव बताए जा रहे हैं। साथ साथ पोहरी में 11,500 से 13,500 के भाव के पर व्यापार होने के समाचार मिल रहे हैं। अब हम आपको आंध्र प्रदेश ले चलते हैं। आंध्र प्रदेश के कर्नूल में पिछले मंगलवार व शुक्रवार को मिलाकर देखा जाए तो लगभग 1,000 से 1,200 बोरी की आवक पर एवरेज भाव 18,000 से 19,000, वाइट क्वालिटी 19,500 से 21,000, बढ़िया 22 से 25,000, भूसा किस्म 10,000 से 13,200 के भाव बताए जा रहे हैं। अब तेलंगाना पे भी हम आपसे बात कर रहे हैं। तेलंगाना के विकाराबाद में मीडियम 13,500 से 14,500, मीडियम बेस्ट 15,500 से 16,800 पे व्यापार होने के समाचार मिल रहे हैं। तो दोस्तों, ये था अजवाइन पे अपडेट। दोस्तों, आने वाले समय में जीरा, आपको याद होगा जीरे पर हमने जो अपडेट दिए थे वो अक्षर सत्य साबित हुए थे। फरवरी महीने में हमने कोटा में राजस्थानी स्पाइस एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस में जो भाव बताए थे वहीं से जीरे ने तेजी का रुख दिखाया था। दोस्तों, अब क्या जीरे में मुनाफा वसूल करना चाहिए या फिर कुछ होने वाली है बड़ी हलचल तेजी की या फिर मंदी की? धनिये के अंदर क्या माल रोकना चाहिए या आगे क्या संभावना बन सकती है? सौंफ में क्या संभावना बन सकती है? मेथी, अजवाइन, कलौंजी, इसमें क्या संभावना बन सकती है? महुआ के फूल, इसमें क्या संभावना बन रही है? गेहूं, मक्का, बाजरे में क्या संभावना है? कॉटन, कपास के साथ साथ दालों के अंदर क्या संभावना है? ये सारी जानकारियां आपको एक सब्सक्रिप्शन में उपलब्ध हो सकती है जो कि सहयोग राशि अदा कर आपको प्राप्त हो सकता है। नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं यदि आपको आवश्यकता है तो। दोस्तों, याद रखना, तेजी आने के बाद तेजी और मंदी आने के बाद मंदी से कभी किसी को फायदा नहीं हुआ है। जीरे और सौंफ के ऊपर हमारा साल 2023 का अद्भुत विश्लेषण आपने स्वयं देखा है। साथ साथ कपास
के अलावा चने पर हमारा अग्रिम अनुमान जो कि पिछले साल आपको अगस्त सितंबर में हमने दिया था, उसके बाद देखिए बाजारों में चने के अंदर क्या रहा। तुअर उड़द के ऊपर भी हमारा अग्रिम अनुमान सत्य साबित हुए हैं। साथ साथ गेहूं के मक्का बाजरे पे भी हमारे अपडेट काफ़ी आप लोगों ने पसंद किए हैं। दोस्तों याद रखना, तेजी आने के बाद आप माल खरीदते हैं और मंदी आने के बाद यदि आप माल बेचते हैं तो आप चक्रव्यूह के समान अभिमन्यु की जैसे फंस जाते हैं। मंदी आने पर आप माल नहीं खरीदते हैं और मंदी की उम्मीद करते हैं, तेजी आने के बाद माल नहीं बेचते हैं और तेजी की उम्मीद करते हैं, और बेचने की जगह खरीदारी कर लेते हैं, फिर तेजी की उम्मीद पे बैठते हैं। तो दोस्तों ये व्यापार की सबसे बड़ी त्रासदी होती है। याद रखिए, जो मार्केट विश्लेषक है उसका काम ही विश्लेषण है, जो ब्रोकर है उसका काम ही ब्रोकरेज है, जो व्यापारी है उसका काम ही व्यापार करना है, किसान का काम फसल पैदा करना है। तो दोस्तों जो हर व्यक्ति अपने काम के अनुसार काम करेगा तो उसमें वो महारत रखेगा, उससे कोई कंपटीशन नहीं कर सकता। परेशानी जब आती है जब हम एक दूसरे के काम करने लगते हैं। तो दोस्तों विश्लेषण के लिए, अग्रिम रिसर्च के लिए सहयोग राशि अदा कर आप हमसे जुड़ सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।